हेलो बच्चों, कैसे हो। चलो आज हम लोग देखेंगे वर्ग 8 के एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन है एक का हम लोग 7 नंबर सवाल हम लोग हल करेंगे। ये सवाल दिया हुआ है 1,57,464। इसको करना क्या है, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 15, 74, 64 ऐसे। तो आपको मालूम है विभाज्यता के नियम से, जो 6 में आप पढ़ चुके हैं, इकाई के स्तर पर 4 है तो ये 2 से कटेगा। विभाज्यता का नियम भी आपको बताया जा चुका है। तो ये 7 दूना 14, 17 आया, 8 दूना 16, 14 आया, 7 दूना 14, फिर 6 2 का पड़ा 3 बार, 6 आया, 4 2 का पड़ा 2 बार, ये कट गया। फिर इकाई पर 2 आया, फिर 2 से कटेगा 2, 3 दूना 6, 9 दूना 18, फिर 7, 3 दूना 6, 13 हो गया, 6 दूना 12, फिर 12 हुआ, 6 दूना 12, फिर इकाई पर 6 आया, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 19 हुआ, 9 दूना 18, 13 हो गया, 6 दूना 12, फिर 16 हुआ, 8 दूना 16, फिर यहाँ 6 आ गया, फिर 3 से कटेगा। इस प्रकार अब इकाई पर आ गया, देखेंगे ध्यान से 3 आ गया, तो वो 3 तो 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि 2 से विभाज्यता का नियम आपको मालूम है कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वही संख्या 2 से कटता है। तो अगला संख्या 3 आता है, 3 से इसको कटाने का प्रयास करेंगे। तो कैसे कटेगा, इसको जोड़ेंगे, 9 1 10, 10 6 16, 16 8 24, 24 और 3 27। तो योगफल 27 आ गया। इसका मतलब ये है कि यह 3 का पहाड़ा में जो टेबल है 3 का, उसमें 27 है, जो विभाज्यता के नियम से आ रहा है। तो 3 से कटेगा, कटाइए। 3 से 6 36 18, फिर 5 3 15, फिर 36 18, 3 एकम 3, फिर 1 आ गया, फिर 1 इकाई पर 1 आया, 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से जांच करेंगे। तो 6 5 11, 11 12, 12 6 18, 18 आ गया, फिर 3 के पहाड़े में 18 आता है, फिर 3 से कटेगा। वही विभाज्यता का नियम आया क्या, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 26 आया, तो 8 तरीके 24, फिर 21 हो गया, 7 तरीके 21, फिर 2 से नहीं कटेगा, इकाई पर 7 आया, फिर 3 से चेक करेंगे, 2 1 3, 8 3 11, 11 7 18, फिर 18 आ गया, फिर 3 से कटेगा, 7 तरीका 21, 3 दूना 6, 27 आया, 9 3 27, फिर इकाई पर 9 आया, फिर 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से चेक करेंगे, 7 2 9, 9 9 18। इस प्रकार आप जोड़ के चेक कर लेंगे। यदि योगफल 3 का गुणा जा रहा है तो वह 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। देखेंगे 3 दूना 6, 12 आया, 4 3 12, 3 तरीका 9, अब आ गया 243। तो विभाज्यता के नियम से फिर वही देखेंगे, इकाई पर 3 आया, 2 से नहीं कटेगा, फिर यह आ गया 2 और 4 6 और 3 9, फिर 3 से कटेगा, 8 तरीका 24, 3 एकम 3, फिर जोड़ेंगे 8 1 9, फिर 3 से कटेगा, 3 दूना 6 और 7 तरीका 21, फिर
7 और 2 9, फिर 3 से कटेगा, 9 3 27, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। ऐसे क्या करेंगे आप, कटाते जाएंगे। ठीक है, फिर से यहाँ से देख लेंगे, 2 और 4 6 और 3 9, तो 9 3 से कट गया। इसी प्रकार आप 3 से विभाजन के नियम से आप योग कर करके और कटाते जाएंगे, पूरा कट गया। अब यहाँ लिखेंगे 1 5 7 4 6 4, फिर घनमूल निकालना है तो फिर रूट अंडर लिखेंगे, ऐसे काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3, फिर 3 कोई को है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान से काउंटिंग कर लेंगे फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बच्चों आप भी ऐसे काउंटिंग करके बढ़िया से मिला लेंगे अच्छा तरीका से, कोई छूटा तो नहीं। फिर क्या करेंगे, त्रिक लगाएंगे, फिर इसका, फिर ये 3 का त्रिक और ये 3 का त्रिक। देखिए सबका त्रिक लग गया, कोई भी संख्या 3 के त्रिक से अलग नहीं है, सबका त्रिक लग गया। इसका मतलब ये है कि पूर्ण घन संख्या है। अब इसका घनमूल क्या हुआ, 3 रूट ओवर 2 के पावर 3, 3 के पावर 3, 3 के पावर 3, 3 के पावर 3। इसके बाद क्या करेंगे, 3 रूट अंडर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 करके इसका होल क्यों कर देंगे। फिर अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 3 रूट अंडर 3 3 के 9 3 27 दूना 54, 54 का पावर आ गया 3। फिर का घातांक ये 3 है, और आपको पहले ही बता चुके हैं कि घनमूल का उसका मान होता है 1/√3, तो ये कैंसिल हो गया और आ गया कितना, 54। इस प्रकार आपका आंसर आ गया 54। मतलब जो संख्या है ये 1,57,464, तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से जो घनमूल ज्ञात करना था, तो इत्मीनान से एक एक करके इस सवाल को विभाज्यता के नियम का प्रयोग करते हुए गुणनखंड कर लेंगे। फिर इसको इस प्रकार लिख देंगे, त्रिक लगाएंगे, त्रिक लगाने के पश्चात उसका घातांक कर देंगे, फिर पावर करके और इस प्रकार बना सकते हैं। तो ये आपका विधिवत हुआ। इस प्रकार इस अभ्यास का वर्ग 8 के 6.2 में सभी सवाल ऐसे ही बनेगा। जो आपको देखने में बड़ा सवाल लगा, इसीलिए इसी सवाल को हमने हल कर दिया। ठीक है, धन्यवाद।